Hello and welcome everyone on my channel. So today we are going to discuss a topic after a long time. The topic is Staphylococcus. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक जो हमारी बैक्टीरियोलॉजी की जो सीरीज कह सकते हैं हम लोग चल रही है, उसमें हमने सिजिला किया था, विब्रियो किया था एंड हमने लास्ट टाइम निजेरिया मेनिंजाइटिस किया था. ओके, एंड निजेरिया गोनेरिया मैं आगे करा दूंगा. ओके, और उसके बाद मैं अभी करा रहा हूँ स्टेफाइलोकोकस. तो इसके बारे में मैं आपको पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. एक बार क्या होता है ना कि हम प्रैक्टिकली समझ लें, उसके बाद हम थ्योरी समझ लेंगे. ठीक है, अब हम स्टेफाइलोकोकस की बात करें तो ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई होता है. ओके, ग्राम पॉजिटिव कोकाई मतलब राउंड शेप रहता है. कोकाई कोकाई कहते किसे हैं, सबसे पहले आप ये बताओ. कोकाई का मतलब होता है स्पेरिकल इन शेप. ओके, ऑलमोस्ट राउंड शेप होता है. ओके, ग्राम पॉजिटिव कोकाई होता है. सो क्लस्टर में रेंज होता है, इसलिए इसे स्टेफाइलोकोकस कहते हैं. ओके, ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है. मैं इससे ज़्यादा आपको स्लाइड में पढ़ाऊंगा. अब मैं बात करूँ प्रैक्टिकल की, तो आपने मोस्ट कॉमनली इसका इन्फेक्शन देखा हुआ है बट आपको पता नहीं है. जैसे किसी का पस बनता है. ओके, जब कहीं पे कट लगता है तो वहाँ पे पस फॉर्मेशन होता है, आपने देखा होगा. तो जो पस फॉर्मेशन होता है वो दो टाइप से होता है. एक तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का हो सकता है या स्टेफाइलोकोकस इपिडर्मिडाइटिस. ये इसकी ही एक स्पीसीज है, स्टेफाइलोकोकस के अंडर आती है. ओके, तो बेसिकली इसके इंट्रोडक्शन में इतना ही है. ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, क्लस्टर में रेंज है, इसलिए स्टेफाइलोकोकाई कह रहे हैं. ओके, एंड जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन ये कॉज करता है पस फॉर्मेशन. जब भी आपको कहीं पे कटता है या कहीं आपको चोट लगती है या कोई आपका एक्ने होता है, स्टेफाइलोकोकस की स्पीसीज हो सकती है. श्योरली नहीं कह रहा हूँ मैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टेफाइलोकोकस होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फेक्शन के लिए. ओके, इंट्रोडक्शन में बेसिकली इतना ही है कि ये पस फॉर्मेशन करेगा पेशेंट में. ओके, एंड ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, क्लस्टर में रेंज है, इसलिए स्टेफाइलोकोकस कह रहे हैं. अब हम आते हैं स्लाइड में. फर्स्ट वन स्लाइड आप लोगों को देखिए. अब आप लोगों को थोड़ा ठीक से समझ में आएगा क्योंकि मैं एक बार बता चुका हूँ, तो मैं रिपीट करूँगा ये चीज़. इंट्रोडक्शन की बात करें अगर हम इसकी, तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, अरेंज इन क्लस्टर सो नोन एज स्टेफाइलोकोकस. ये मैंने सेम चीज़ आपको बोली थी. ये क्लस्टर में अरेंज होते हैं इसलिए इन्हें स्टेफाइलोकोकस कहते हैं. अगर ये चेन्स में रहें इस टाइप से तो इन्हें क्या कहेंगे हम, स्ट्रेप्टोकोकस. ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया. अगर चेन में रहेंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस एंड अगर क्लस्टर में रहेंगे तो स्टेफाइलोकोकस. ओके, कोकस कोकाई, ग्राम पॉजिटिव कोकाई. ओके, ये दो लाइनें क्लियर है आपको. द जीनस स्टेफाइलोकोकस कंटेन 32 स्पीसीज बट द मोस्ट इंपोर्टेंट मेडिकली इंपोर्टेंट स्पीसीज इज नोन एज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. मैंने आपको बताया कि जो इन्फेक्शन होता है वो ऑरियस का हो सकता है या एपिडर्मिडाइटिस का हो सकता है. जो मेडिकली इंपोर्टेंट स्पीसीज है वो 32 है इसके नंबर में. ओके, बट जो मेडिकली इंपोर्टेंट है वो कौन सा है, सबसे ज़्यादा जो मेडिकली इंपोर्टेंट है वो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. ओके, अदर स्पीसीज विच कंटेन्स मेडिकली सिग्निफिकेंस आर नोन एज कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस. इन्हें कोन्स भी कहते हैं. अब कोन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वैसे ये बाद का टॉपिक था. जो स्टेफाइलोकोकस होता है ना, दिस वन इज द ओनली स्पीसीज ऑफ स्टेफाइलोकोकस विच इज कोएगुलेज पॉजिटिव. स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है ये ओनली स्पीसीज है जो कोएगुलेज पॉजिटिव होती है. एंड दो अदर स्पीसीज होती हैं ये सारी या 32 है, तो आपने 32 में स्टेफाइलोकोकस को अगर रखती है तो जो बाकी 31 स्पीसीज है वो क्या होंगी, कोएगुलेज नेगेटिव. सो उनको हम क्या कहते हैं, कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस इन्हें कहते हैं. शॉर्ट फॉर्म में कोन्स. ये आपको बहुत जगह लिखी हुई मिलेगी ये वाली चीज़. ओके, तो आपको समझ जाना है कि ये कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस की बात कर रहे हैं. फर्स्ट स्लाइड आपको क्लियर है इंट्रोडक्शन में. ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, क्लस्टर में इसलिए स्टेफाइलोकोकस कह रहे हैं. अगर चेंज पर रहेंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस कहेंगे. ओके, एंड द जीनस स्टेफाइलोकोकस कंटेन 32 स्पीसीज, यानी कि जो स्टेफाइलोकोकस जीनस है पूरा का पूरा, उसकी जो स्पीसीज है वो 32 हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. ओके, दिस वन. एंड जो अदर स्पीसीज है उन्हें हम कोन्स कहते हैं, कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस. क्यों, क्योंकि जो कोएगुलेज पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकस है वो कौन सा है, ऑरियस, बाकी सब नेगेटिव है. उसमें आता है सेप्रोफिटिकस, एपिडर्मिडाइटिस एंड हेमोलिटिकस. सेप्रोफिटिकस जो है यूटीआई कॉज करेगा फीमेल्स में. ओके, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है. एपिडर्मिडाइटिस यानी कि जो आपकी स्किन है वहाँ पे जब आपको कट लगता है तो कट लगने के बाद कभी कभी क्या होता है ना, जिसे कहते हैं कि घर में पक गया, जो मैं आपको देहाती भाषा बता रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, एपिडर्मिडाइटिस का इन्फेक्शन होता है, वो भी पस फॉर्मेशन करता है. मैंने बताया था आपको पहले ही कि स्टेफाइलोकोकस की जो स्पीसीज है ये पस फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होती है. तो जो एपिडर्मिडाइटिस है वो स्किन में पस फॉर्मेशन कर रहा है, एंड जो स्टेफाइलोकोकस हेमोलिटिकस है ये हेमोलिसिस कॉज करता है. ओके, फर्स्ट स्लाइड क्लियर है. मोस्ट इंपोर्टेंट जो स्टेफाइलोकोकस की स्पीसीज है वो है ऑरियस, एंड बाकी की जो है उन्हें हम कोन्स कहते हैं. ओके, अब आई होप आपको क्लियर होगी ये स्लाइड. एंड जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर इस सीक्वेंस में आप पेपर में भी लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फुल मार्क्स मिल ही जाएंगे, वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है. सो जो इसका जो सीक्वेंस है वो यही होना चाहिए. ओके, इंट्रोडक्शन हो गया हमारा. नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेडिकली. स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की बात करें तो ह्यूमन पैथोजन दैट कॉज क्लिनिकल इलनेस, डिजीज या इलनेस कह सकते हैं इसे. इलनेस हो रहा है मुझसे तो इलनेस भी लिख देता हूँ. ओके, तो क्लिनिक ह्यूमन पैथोजन दैट कॉज क्लिनिकल इलनेस. मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है
तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पे एक लाइन ऐड हुई है, नॉन मोटाइल एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मोटिलिटी क्या होती है। मोटिलिटी जो होती है ना, फ्लैजिला की जैसे होती है। ओके, जो स्टेफाइलोकोकस है ये कोकाई है, इसलिए ये स्पेरिकल शेप रहेगा। अब फ्लैजिला जब होता तो मोटाइल होता, अब इसमें क्या होता है, फ्लैजिला अपसेंट रहता है। ओके, सो इसलिए क्या होगा, नॉन मोटाइल एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग। नॉन स्पोर फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है कि जब आपकी बैक्टीरिया की अनफेवरेबल कंडीशन होती है ना, तो कैप्सूल फॉर्मेशन करता है। लेकिन जो स्टेफाइलोकोकस है ये अनफेवर्ड कंडीशन में डाई हो जाता है, यानी कि हीट में डाई हो जाएगा या अदर एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं उनसे डाई हो सकता है, स्पोर फॉर्मेशन नहीं करेगा। ओके, नॉन मोटाइल एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, इजीली किल हो जाता है। एंड नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन कैप्सुलेटेड मतलब ये सेम थिंग है, स्पोर फॉर्मेशन, यानी पहले आपका कैप्सूल फॉर्मेशन होता है एंड जो स्पोर होता है वो फर्दर बाद की कंडीशन होती है। ओके, सेकेंड में स्लाइड आपको क्लियर है, सिर्फ 2 लाइनें यहाँ पे ऐड हुई है, नॉन मोटाइल, नॉन स्पोर फॉर्मिंग एंड नॉन कैप्सुलेटेड। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें इसके बाद, तो वह है कल्चर की। अब हमने देखा कि सबसे पहले स्टेफाइलोकोकस क्या कर रहा है, फर्स्ट फॉर्मेशन कर रहा है। मेडिकली इंपॉर्टेंट स्पीसीज देखी थी हमने, उसमें था हमारा ऑरियस। ओके, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। उसके बाद हमने कोन्स देखा था। अब उसके बाद हमने एक लाइन उसमें ऐड की थी कि नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल, नॉन स्पोर फॉर्मिंग एंड नॉन कैप्सुलेटेड, ये 3 चीज़ें हमने ऐड की थी। ओके, अब हमें बेसिक इंट्रोडक्शन पता चल गया ऑरियस का भी। अब हम कल्चर की बात करें तो कल्चर की यानी कोई पेशेंट आता है आपके पास, तो आपने उसका सैंपल ले लिया, सैंपल ले लिया तो अब उसको ग्रो कैसे करेंगे, तो ऑर्डिनरी मीडियम भी ग्रो कर देता है। न्यूट्रिएंट अगार में आपको कैसी कॉलोनी दिखेगी, गोल्डन येलो कॉलोनी, आफ्टर द इंक्यूबेशन ऑफ 72 आवर्स, 48 टू 70, 48 टू 72 ये एक रेंज होती है। ओके, तो इस बीच में इंक्यूबेशन के बाद उसकी जो कॉलोनी दिखेंगी न्यूट्रिएंट अगार में वो कैसी रहेंगी, गोल्डन येलो कॉलोनीज। ओके, तो ब्लड अगार में बीटा हिमोलिसिस दिखेगी, कंप्लीट येलो इन कलर। ओके, मैकोंकी अगार पिंक कॉलोनीज ड्यू टू लैक्टोज फर्मेंटेशन, लैक्टोज को फर्मेंट करता है, ये लैक्टोज इज अ टाइप ऑफ शुगर। ओके, लैक्टोज फर्मेंटेशन करता है। ओके, सिलेक्टिव मीडिया कौन से हैं इसके, मैनिटोल सॉल्ट अगार एंड मिल्क अगार। सिलेक्टिव मीडिया का मतलब ये होता है कि जो सिलेक्टिव मीडिया है आपका वो सिर्फ आपका जिस बैक्टीरिया के लिए वो बनाया गया सिर्फ उसी को ग्रोथ शो करेगा, बाकियों को इनहिबिट करेगा। ओके, बट जो आपके ऑर्डिनरी मीडिया है उसमें बाकी बैक्टीरिया भी ग्रो कर सकते हैं अगर वहाँ पर कंटामिनेशन प्रेजेंट है तो। ओके, नेक्स्ट हम बात करें लिक्विड मीडिया की, तो यहाँ पे क्या करता है, टर्बिडिटी शो करता है। टर्बिडिटी मतलब मान लीजिए आपने न्यूट्रिएंट ब्रोथ में रखा, तो वहाँ पर टर्बिडिटी का मतलब धुंधलापन कह सकते हो आप। ओके, टर्बिडिटी कॉज करता है, इतना आपको क्लियर है। मॉर्फोलॉजी सबसे पहले नहीं, सॉरी, इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन में क्या था, ग्राम पॉजिटिव कोकाई 32 स्पीसीज होती है, मेडिकली इंपॉर्टेंट कौन सी है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। एंड उसके बाद हमने कौन के देखा था, कोगुलेस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस, उसमें कौन सी थी, सेप्रोफिटिकस, एपिडर्मिडाइटिस, हेमोलिटिकस। ओके, उसका हमने इंट्रोडक्शन देखा था ऑरियस का, उसमें हमने 3 लाइनें ऐड की थी, नॉन मोटाइल, नॉन स्पोर फॉर्मिंग एंड नॉन कैप्सुलेटेड। उसके बाद हम लोग आए थे कल्चर पे, कल्चर में हमने ऑर्डिनरी मीडिया देखे थे, न्यूट्रिएंट अगार, ब्लड अगार, मैकोंकी अगार, सेलेक्टिव मीडिया, न्यूट्रिएंट सॉरी सेलेक्टिव मीडिया देखे थे। उसके बाद हमने न्यूट्रिएंट ऑर्डिनरी मीडिया के बाद लिख देता हूँ मैं ऑर्डिनरी मीडिया, और सेलेक्टिव मीडिया कौन कौन से हैं, मैनिटोल सॉल्ट अगार, मिल्क अगार। ओके, ये दोनों सेलेक्टिव मीडिया हैं। अब उसके बाद हमने लिक्विड मीडिया देखा था, उसमें क्या होता है, टर्बिडिटी शो करता है। इतना आप लोगों को क्लियर है। आपका जब पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है। ओके, नेक्स्ट वन अगर हम बात करें बायोकेमिकल्स की, तो बायोकेमिकल्स क्या होते हैं, कोई भी बैक्टीरिया होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ओके, कोई भी जो बैक्टीरिया होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बायोकेमिकल का यूज़ करते हैं। यानी कि कोई भी बैक्टीरिया है हमने आइडेंटिफाई कर लिया, सपोज ग्राम पॉजिटिव कोकाई दिख रहे हैं, क्लस्टर में है, तो स्टेफाइलोकोकस हमने आइडेंटिफाई कर लिया। बट हम स्टेफाइलोकोकस ने आइडेंटिफाई तो कर लिया, बट जो उसकी अदर स्पीसीज हैं, ऑरियस है, अभी बताया था मैंने आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट एपिडर्मिडाइटिस है एंड सेप्रोफिटिकस है, एंड अदर हो सकती है जो 32 है उनमें से कोई भी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमने आइडेंटिफाई किया कि स्टेफाइलोकोकस है, बट कौन सा है, एपिडर्मिडाइटिस है, ऑरियस है या फिर सेप्रोफिटिकस है, कोई भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, अब यहाँ पे एक टर्म आएगा कोन्स, जो मैंने आपको पहले बताया था। मैंने क्या कहा था आपसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज द ओनली स्पीसीज विच इज कोएगुलेस पॉजिटिव। अब आप क्या करोगे, आपने सैंपल आया, आपने कल्चर लगाया, आपने आइडेंटिफाई किया कि स्टेफाइलोकोकस है। अब आप क्या करोगे, बायोकेमिकल्स में चेक करोगे कि ये कोएगुलेस पॉजिटिव है या नहीं है। अगर कोएगुलेस पॉजिटिव है तो वो ऑरियस का इन्फेक्शन है, अगर नहीं है तो वो अदर स्पीसीज का इन्फेक्शन है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो कि एंटीबायोटिक सेलेक्ट करते हो, उसके बाद आप फर्दर AST लगाते हो। ओके, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग, मुझे याद नहीं आ रहा था, एकदम से मैं भूल गया। उसके बाद फर्दर आप AST लगाते हो। ओके, सो बायोकेमिकल्स क्या क्या होते हैं इसके, कोएगुलेस पॉजिटिव होता है, फॉस्फेटेज पॉजिटिव होता है। फॉस्फेटेज एक बैक्टीरिया होता है जो फॉस्फेट को ब्रेक डाउन करता है। ओके, कैटालेज पॉजिटिव होता है, ऑक्सीडेज नेगेटिव होता है, VP एंड मिथाइलेट पॉजिटिव। यहाँ पे एक टर्म आया है VP, इसकी फुल फॉर्म मुझे आप लोग बताएंगे कि VP क्या होता है।
यहाँ पे स्किप हो रहा है। ओके, ये आ गया। दिस वन। और वीपी आप लोग बताएंगे कि वीपी क्या होता है। ओके, नेक्स्ट वन है जिलेटिन लिक्विफिकेशन। अब यहाँ पे एक टेस्ट और आया है, कैटालिस पॉजिटिव। तो दिस वन इज द टेस्ट विच इज यूज टू डिफरेंशिएट द स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। अब वैसे तो आप कॉलोनी बेस पर माइक्रोस्कोपी में डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट अगर कभी माइक्रोस्कोपी नहीं हुई है तो आप बायोकेमिकल में करोगे। अगर कैटालिस पॉजिटिव और कोगुलेस पॉजिटिव आ रहा है तो स्टेफाइलोकोकस है। ओके, अगर कैटालिस पॉजिटिव एंड कोगुलेस नेगेटिव आ रहा है तो स्ट्रेप्टोकोकस है। ओके, so this one is used to differentiate. So these are the biochemicals which are positive in case of staphylococcus. तो यहाँ पे कुछ याद करने वाला है नहीं कि सारा आपको रटना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करें एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की। सो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर क्या होता है इस बैक्टीरिया का। ये कोका ही है आपका। बस की सेल वॉल में क्या होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है, हमने पढ़ा होगा जो बैक्टीरिया की सेल वॉल पड़ी होगी। सो वो जो पॉजिटिव होता है उनमें थिक होती है एंड जो नेगेटिव होता है उसमें थिन होती है। तो इसमें कौन सी होगी, थिक होगी, पेप्टाइडोग्लाइकन। ओके, टेकोइक एसिड होता है, इस टाइप से देखा होगा आपने। ओके, एंड प्रोटीन ए होता है इसकी सेल वॉल में। तो ये सारे क्या करते हैं, एंटीजेनिसिटी कॉज करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन हम बात करें टॉक्सिन्स की। सो टॉक्सिन क्या क्या प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से हमारी जो पैथोजेनेसिस होती है पेशेंट की वो अफेक्ट होती है। तो टॉक्सिन से जो ये रिलीज करता है वो है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन नंबर 1। एंटेरोटॉक्सिन इंटेस्टाइन में आपकी टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। एंड हिमोलिसिन्स, हिमोलिसिन्स यानी कि जो आपकी ब्लड सेल है, हीमो मतलब ब्लड, लाइसिन्स मतलब लाइसिस। ओके, सो जो ब्लड की सेल्स हैं उनके अगेंस्ट लाइसिस कॉज करेगा। ल्यूकोसिडेंस यानी जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनको एनगल्फ कर देता है या फिर उनको डिग्रेड करने का काम करता है ये। एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन, सो एक्स की स्किन में ना, जो कि स्किन होती है वहाँ ब्लिस्टर्स कॉज करता है, यानी कि आपकी क्या कह सकते हैं हम, लेयर, लेयर हिंदी में पपड़ी। ओके, इस टाइप की पपड़ी भी निकल जाएगी आपकी। ओके, तो उसको वो किस वजह से होता है, जो स्किन की सेल्स होती हैं वो निकलने लग जाती हैं धीरे धीरे। तो वही क्या कॉज करेगा, एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन। जो फोलेटिव टॉक्सिन है वो क्या कर रहा है कि जो सेल्स हैं स्किन की उनको श्रेड कर रहा है, यानी कि निकाल रहा है। ओके, पैथोजेनेसिस। ओके, तो पैथोजेनेसिस में क्या करता है, स्किन इन्फेक्शन कॉज करता है, इम्पेडिगो फॉलिकुलाइटिस फर्निकल्स कार्बनकल्स। ये आप लोग देखिए, सेलुलाइटिस, स्किन इन्फेक्शन में सेलुलाइटिस कॉज कर सकता है, ये आपके पास फॉर्मेशन कर रहा है। फॉलिकुलाइटिस ये है एंड इम्पेडिगो ये है। इस टाइप से आपकी स्किन में इन्फेक्शन कॉज करेगा ये। ओके, नेक्स्ट हम बात करें एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। सो आपकी जो हार्ट की वॉल्स होती हैं वहाँ पे एंडोकार्डाइटिस कॉज कर सकता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। कौन, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ओके, ऑस्टियोमाइलिटिस यानी कि जो बोन्स है उनमें इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया कॉज कर सकता है। डीप सीटेड एबिसेस, एबिसेस का मतलब है कि यहाँ पे पस फॉर्मेशन करेगा बट आपकी जो स्किन की सुपरफिशियल सरफेस है वहाँ पे नहीं करेगा, डीप सरफेस में भी कर सकता है। ओके, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्या होता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एक कंडीशन है, यहाँ पे हाइपोटेंशन होता है, वॉमिटिंग होती है, हाइपोटेंशन, वॉमिटिंग, फीवर। ओके, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। नेक्स्ट वन क्या करता है, फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। आपने सुना होगा काफ़ी बार कि फूड पॉइजनिंग हो गई उस एरिया में, या घर में कोई फूड रखा था किसी ने खाया और उसको डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब सिम्टम्स सारे, तो उसमें क्या हो सकता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ओके, हमारी पैथोजेनेसिस भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम बात करें लेबोरेटरी डायग्नोसिस की। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या क्या हम सैंपल लेते हैं, पस ले सकते हैं, स्पूटम ले सकते हैं। स्पूटम कब लेंगे, निमोनिया की कंडीशन में। ब्लड ले सकते हैं हम, फीसिस ले सकते हैं, वॉमिट्स एंड फीसिस कब लेते हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, TSS शॉर्ट फॉर्म है। ओके, नजल स्वैप्स ले सकते हैं एक्सेट्रा, बाकी और भी ले सकते हैं हम लोग बेस्ड ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम सैंपल की जो सैंपल होता है उसके लिए कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन कल्चर की बात करें तो कल्चर मैंने आपको पहले बताया है, ऑर्डिनरी मीडिया है, न्यूट्रिएंट अगार, ब्लड अगार एंड मिल्क अगार जो है सिलेक्टिव मीडिया है। ओके, अब नोवोबायोसिन सेंसिटिविटी। नोवोबायोसिन क्या होती है, एक एंटीबायोटिक डिस्क होती है नोवोबायोसिन। सो इसके अगेंस्ट ना सेंसिटिविटी जो शो करता है वो कौन सा है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ओके, एंड जो पॉलीमिक्सिन बी होती है ये भी एक एंटीबायोटिक है। अब इसके अगेंस्ट क्या करेगा, रेजिस्टेंस शो करेगा। तो आपको डॉक्टर कौन सी खाने को देगा, नोवोबायोसिन या पेनिसिलिन, जिनके अगेंस्ट ही सेंसिटिव है, यानी कि डाई हो रहा है उनसे। ओके, तो ये था हमारा ऑल अबाउट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। मैं एक बार आपको रिपीट करा रहा हूँ कंप्लीट। इंट्रोडक्शन पढ़ा, पॉजिटिव कोकाई है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई। अब ग्राम पॉजिटिव क्यों कह रहा हूँ ये तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राम स्टेनिंग होती है, उसमें जो पर्पल कलर के देखते हैं हम पॉजिटिव कहते हैं, पिंक कलर के जो होते हैं नेगेटिव कहते हैं। क्लस्टर में है इसलिए स्टेफाइलोकोकस कह रहे हैं एंड 32 स्पीसीज इसकी पाई जाती हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। एंड फर्दर हमने पढ़ा था सेप्रोफिटिकस, हिपोडर्मिडाइटिस एंड हिमोलिटिकस, दीज आर आल्सो नोन एज कून्स एंड जो कोगुलेंस पॉजिटिव इज द ओनली
स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। हमने स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में 3 लाइन ऐड कर दी थी, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, नॉन कैप्सुलेटेड एंड नॉन मोटाइल। इसमें मैंने आपको बताया था कि फ्लैजिला होता है या नहीं होता है, ये सब आपको पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करें कल्चर की। कल्चर मैंने ऑर्डिनरी मीडिया बताए, सिलेक्टिव मीडिया बनाए। जो ऑर्डिनरी मीडिया है उसमें न्यूट्रिएंट अगार है, ब्लड अगार है, मैकोंकी अगार है। और जो सिलेक्टिव मीडिया है उसमें मैनिटोल सॉल्ट अगार है, मिल्क अगार है, टर्बिडिटी शो कर रहा है लिक्विड में। ओके, ये टर्बिडिटी वाला लिक्विड मीडिया है। ओके, ये सिलेक्टिव मीडिया में नहीं आएगा, आपकी सॉलिड मीडिया नहीं है, ये लिक्विड मीडिया है। नेक्स्ट हम बात करें कल्चर के बाद बायोकेमिकल्स। तो बायोकेमिकल्स क्या होते हैं कि दीज आर यूज टू डिफरेंशिएट द इंटरजीनस और इंटरजीनस या इंटर स्पीसीज कह सकते हैं आप, डिफरेंस, यानी कि जो एक ही बैक्टीरिया के डिफरेंट स्पीसीज होती हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम बायोकेमिकल का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन से नेगेटिव होते हैं। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि वीपी की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ओके, अब बायोकेमिकल्स के बाद एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है, ये मैंने आपको बताया। टिकोइक एसिड होता है, ये आप तो सारे बैक्टीरिया के ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाया जाता है। एंड प्रोटीन ए, सो दीज आर द एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। उसके बाद टॉक्सिक्स, टॉक्सिन्स क्या क्या होते हैं? टॉक्सिन है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, एंटेरोटॉक्सिन, हिमोलिसिन, ल्यूकोसिडिन एंड एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन। एक्सफोलिएशन का मतलब सिंपल से आप झड़ना, यानी कि सेल्स का निकलना। ओके, एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन, ये सारे टॉक्सिन हो गए। अब पैथोजेनेसिस की बात करें, ये डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। ओके, नेक्स्ट वन लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पर सैंपल कल्चर एंड सेंसिटिविटी हम लोग देखेंगे। एंड सो ये था ऑल अबाउट हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या आप लोग क्वेरी डाल सकते हैं मेरी जो मेल है वहाँ पे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।